हेलो बच्चों। तो चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.2 इंट्रो। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ी मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा आपका रिवीजन भी करा देता हूँ 10th क्लास का जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके बिना तो ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से नहीं पढ़ी थी 10th में तो उसके भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मेरे को पता है तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी, तभी 11th में मैथ लिया, नहीं तो कोई नहीं लेगा। ठीक है, फिर भी एक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कौन कौन सी हमारी? साइन, कोस, सेक, टेन, कोट, कोसेक। ये पढ़े थे ना, कोसेक। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल का पढ़ा था। एंगल ऐसे नापते हैं, ठीक है, थीटा ए बी सी। ठीक है, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है वो बेस लाइन होती है तो उसको हम बेस ही बोल देते हैं, और जहाँ पे ख़त्म होता है हाइपोटेन्यूज, और जहाँ पे इसके अपोजिट क्या होएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीन चीज़ पढ़ी थी। इसके बाद पढ़ा था एक बहुत फेमस फॉर्मूला कि भाई सोना चांदी टोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब इससे क्या है, ये क्या बन जाता था? साइन, ये कोस, ये टेन, और टेन के अपोजिट कोट होता है, कोस का अपोजिट सेक, और ये कोसेक। ठीक है, यही था ना। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप फटाफट लिख दोगे आप। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब मैं पूछूं बेस क्या है ना, कोस क्या है, तो बता दोगे सर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मैं पूछूं भाई टेन, तो फटाफट पी अपॉन में बी, कोट बी अपॉन में पी, सेक एच अपॉन में बी, और कोसेक क्या बताओगे? एच अपॉन में पी। यही सीख लिया था हमने। और तीन फॉर्मूले और पढ़े थे। एक पढ़ा था साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक पढ़ा था सेक स्क्वेयर थीटा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। और एक क्या बच गया? कोसेक। कोसेक स्क्वेयर थीटा क्या होता था? 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ये पढ़े थे ना तीन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था इनकी रेशियो क्या होती थी, इनके डिग्री क्या होते थे, ये पढ़ा था। अब उसको और कर लेते हैं एक टेबल। क्या आएगी? ऐसे कर लेते हैं इसको, 0 डिग्री की हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है? 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 30 के डिग्री के बाद आएगा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये पड़ी थी ना। उसके बाद 180 डिग्री हमारा, उसके बाद 270 डिग्री, और उसके बाद 360 डिग्री। जो 10th में पड़ी थी वो यहाँ तक पड़ी थी। इसको लिख देते हैं हम 10th तक। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। साइन, कोस, टेन, ये तीन पता हो, सारी निकल ही जाती हैं। पता है साइन किसका अपोजिट होता है? साइन क्या होता है? 1 अपॉन में कोसेक। और कोस क्या होता है?
1/sec, और tan क्या होता है, sin/cos, और कोट 1/tan। तो हमें अगर साइन कोस या टेन कुछ भी तीनों पता तो हम सारी टर्म निकाल लेते हैं तीनों से। तो साइन 0 डिग्री क्या होता था, 0। ओ एक लाइन और रह गई इसमें मैं लिखनी। ठीक है, तो साइन 0 को 0 ही लिखते हैं रेडियन में। ठीक है, 30 को क्या लिख लेते थे हम, π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2, 180 को पाई, 270 को 3π/2, 360 को हम लिख सकते हैं 2π। ठीक है, 180 एक पाई में 18 दूनी 360, तो 2π। आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना बस आप लोग, सारा क्लियर हो जाएगा फटाफट। साइन 30 की वैल्यू क्या पड़ी थी, 1/2। इसकी क्या पड़ी थी, 1/√2। इसकी √3/2, और 90 की 1। ठीक है, अभी जो तक पढ़ी है आपने वहाँ तक ही लिखेंगे। इसकी क्या पड़ी थी, 1। ये √3/2, इसका उल्टा होता था ना, ये 1/√2, अब 1/2, और ये 0 की 0। sin/cos, ये क्या हो जाएगा, tan क्या होता है, sin/cos, तो 0/1। किसी को भी 0 को हम किससे भी भाग कर ले क्या आएगा, 0, तो 0। ये कितनी हो जाएगी, 1/√3। ये कितनी हो जाएगी, 1। ये कितनी हो जाएगी, √3। और हम किसी को भी 0 से भाग करें हैं तो क्या आता है, 1/0 करेंगे तो हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइन। इसकी मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, एक छोटे से शॉर्ट में बताया हुआ है कि 0 क्यों आता है, क्यों नॉट डिफाइन क्यों है ये। ठीक है, अब बात आती है हमारी पाई, 3/2 और 2π की। इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे साइन वेव। ठीक है, साइन वेव कैसे चलती है। साइन वेव चलती है भाई ऐसे। ठीक है, अब देखो 0 से स्टार्ट हुई तो ये एक्स एक्सिस होता था हमारा, पॉजिटिव एक्स ले लो, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, और ये नेगेटिव वाई। ठीक है, ये 1 ले लिया, और यहाँ पे भी -1। अब देखो इधर से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब देखो जब 0, देखो 0 पे 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, ये क्या है 90, ये क्या है π/2, ये क्या है, ये क्या है बताओ सोच के, 2 सेकंड है, ये है पाई, और ये क्या हो जाएगा फिर बता दो, 3π/2, और ये क्या हो जाएगा 2π। ठीक है, ऐसे ही है ना, साइन वेव ऐसे चलती है। अब कोसेक वेव भी बना लेते हैं साथ में। कोस वेव क्या हो जाएगी, कोस वेव की बात करें तो कोस वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा π/2, और ये पाई, और ये 3π/2, और ये 2π। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ऐसे चलेगी, ठीक है ना, +1 और ये -1। अब देखो, अब खुद बताओ 180 पे साइन की वैल्यू देखो 0 और 1। मैंने ये क्यों नहीं लिखा 30π/6 π/4, जब आप साइन x में इसका 0 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब ऐसे यहाँ पे 90 पुट करोगे तो कितनी आ रही है 1। तो
जो बीच की बच गया sin 30 वो इस लाइन पे आएगा, sin 45 यहाँ आ जाएगा, sin 60 यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे ही बढ़ेगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ऐसे चलेगा। अब देखो पाई तक 90 तक आपने कर लिया, 1 आया। 90 तक कितना आया, 90 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, हमने पढ़ लिया अभी ये क्यों आ रही है। उसके बाद आती है पाई की वैल्यू। पाई पे देखो, पाई पे क्या हो रहा है, 0, तो 0। अब आती है 3π/2। 3π/2 कितना होता है, 270। अब ये देखो, ये एक तरह का ना, इधर में अगर इतना कैलकुलेट करें, अगर इतना ही लो पोर्शन, क्योंकि एक वेव इधर ही पूरी हो रही है ना, इधर पूरी करोगे तो ये एक तरह का सर्कल है। देखो इस वेव को मैं अगर इधर लिख करता हूं, ऐसे है। अब मैं एक ये देखो, ये सर्कल ही है ना, हाफ सर्कल हाफ सर्कल, इधर ला दूंगा तो क्या बन गया, पूरा सर्कल। और इसको ऐसे कर दूं तो ये कितना होता था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ऐसे होता है ना। तो वही चीज़ कर रखी इन्होंने। अब 3π270 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1, और 2π पे कितनी आ रही है, 0, बता दोगे। अब ऐसे ही इसमें लेते हैं हम। अब इसमें देखो, ये 1 से स्टार्ट होती है कोस वेव की हमेशा, कोस वेव ऐसे चलती है। ठीक है, तो पाई पे कोस वेव की वैल्यू कितनी है, पाई पे -1। ये -1 की लाइन है ना, -1, ये +1 की है। और 3π/2 पे कितनी है, 0। और 2π पे कितनी वैल्यू है, +1, है ना। अब ये देखो, अब ये क्या हो जाएगा, sin/cos क्या होता है, 0/-1, तो क्या आएगा, 0 -0 कुछ होता ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 0। ऐसे इसमें 0/1 क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब ये -1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। ये इस 11th में हमने क्या सीखा, 180, 270 और 360 पे वैल्यू इनकी, और कैसे ये वेव से आती है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे छोटा सा एक पेज लेके समझाते हैं आपको इधर ही, ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो इधर, अभी हमने साइन की पढ़ी है, क्या पढ़ी है, वेव। अब पढ़ते हैं हम tan की, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो tan वेव भी सीख लेते हैं हम, लगे हाथों। तो tan वेव क्या कह रही है, ये है ना, ये होता था, ये क्या है, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, -1, -2 और -3। ठीक है, अब वेव निकालते हैं। वेव किससे निकलती है, इन्हीं से तो निकलती है ना। अब मैं tan x था, अब tan 0 की वैल्यू अगर निकाले, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने निकाली, तो क्या आई उनकी, tan 0 की वैल्यू आई 0, तो बोला भाई पहला पॉइंट तो इधर ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आया 1/3। tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3। √3 से करेंगे तो कितना आएगा, √3 को √3 से करेंगे, ये ऐसे है ना, y = tan x, y = tan 0, y = कितना आया, √3, तो √3/√3 × √3, यही हो जाता ना इसको। तो क्या आ जाएगा, √3/3। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, 3 की वैल्यू 3। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 2 23, 3 21, 2 22, 3 21, 0.5 लगा लो। 0.5 आ रही है ना, तो 0.5 कहाँ जाएगी, खुद बताओ। ये अपना π/2, और ये पाई, ये 3π/2, और ये 2π। ठीक है, तो यहाँ आएगी।
फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, और ये ऐसे जाती है, और नॉट डिफाइंड है, जीरो वैल्यू, तो ये चलती जाएगी, पता ही नहीं हमें कहाँ जाके एंड होएगी, रुकेगी नहीं। ऐसे हम माइनस की तरफ रखेंगे तो ऐसे आएगी, तो ये वेव बनती है। कोई आपसे पूछे कि भाई कहाँ तक वेव बनेगी, तो आप यहाँ बताना ऐसे, ठीक है। अब पाई के लिए भी सेम ऐसे ही, ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर 3π/2 की बना दोगे, तो ऐसे चलती है इसकी वेव, इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं। वेव को अगर देखोगे ना तो ये टेबल एकदम क्लियर हो जाएगी। आपके एनसीईआरटी की जो चैप्टर 3.2 का इंट्रोडक्शन, उसमें तीनों चारों मतलब 6 टर्म की वेव दे रखी हैं, साइन वेव, कोसेक, सेक, टैन, कोट, सबका दिया है। एक बार उसमें नज़र मार लेना, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता हमारा साइन कन्वर्जन। क्या है साइन कन्वर्जन? कि भाई अब पढ़ेंगे हम साइन कन्वर्जन, ठीक है। साइन कन्वर्जन क्या कहता है कि भाई क्वाड्रेंट कितने होते हैं एक उसमें, जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं तो उसके क्वाड्रेंट कितने हैं, क्या आएंगे क्वाड्रेंट, देखते हैं। पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, ये पढ़ा, ठीक है। ये कौन सा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। ये हैं। अब बोलते हैं कि अगर इन क्वाड्रेंट में इन जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म है इनकी पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो हमें फाइंड करना है। तो इसको आप है ना, एक चीज़ होती है, सभी आपके स्कूल में पढ़ाया होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सभी स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं ना, हैं। फर्स्ट क्या आया ये, सेकंड क्या लेटर आ रहा है ये, थर्ड लेटर क्या है ये, और फोर्थ ये। अब देखो ऑल का मतलब ऑल, साइन, कोस, सेक, टैन, कोट, कोसेक, सभी पॉजिटिव, सभी क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सभी पॉजिटिव। अब बोल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है कि कौन कौन से होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड एस से क्या है, साइन वाला, साइन पॉजिटिव, और उसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। साइन और कोसेक, ठीक है। उसके बाद आता है टी, टी मतलब टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट, तो टेन पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद है सी, सी क्या है, कोस, कोस का अपोजिट क्या है, सेक। तो पता चल गया कि कौन से में कौन सा चेंज आएंगे। ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में सेक कोसेक, थर्ड में टेन कोस्ट, और फोर्थ में कोस एंड सेक बाई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इनका हम अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। π/2 पे क्या है, देखो ये कितना है 0, 90, ये कितना है 180, ये कितना है 270, ये अगर पूरा चक्कर हो जाएगा तो 360 भी है ये, ठीक है। और एक और चक्कर लगा देगा तो 720 डिग्री भी है, ठीक है। ऐसे ही है ना। आपको क्वेश्चन कैसे देगा वो, ये बोलेगा जैसे कि क्या ले लें,
हाँ, जैसे उसने बोला साइन 30, ठीक है, साइन 30 किस 30 किस में आ रहा है? 30 देखो यहाँ से 0 से 90 डिग्री है, तो 30 हमारा यहाँ बन जाएगा, ये 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है? 1/√3, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, ठीक है। तो इस तरह, पर और क्या कह रहा है वो, मेन चीज जो है, साइन चेंज कब करने हैं, साइन चेंज कब करने हैं हमें, वो चीज हमें मेन है देखनी है। कि देखो जब क्या होएगा, 90 पे हमेशा साइन चेंज होंगे, π/2 और 3π/2। ये कितना होता है? 3π/2, और ये कितना होता है? π/2, ठीक है। अब बोला साइन 90 प्लस थीटा, तो ये किस में बदल जाता था? पढ़ा था ना ये भी, तो कोस थीटा। अब बताओ साइन 90, जब भी π/2 और 3π/2 होंगे तो साइन वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन कोस में, कोस साइक में। वैन π/2 और 3π/2 आएंगे, तब क्या होएगा? साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में, और कोस साइन में, ठीक है। ऐसे ही सेक और कोसेक, और ऐसे ही टेन कोट टेन, ठीक है। ये छोटी छोटी है जो आपने पहले पढ़ चुके हो, ये सारे चीज कि 90 पे चेंज कहाँ होता है। ऐसे ही कोस 90 प्लस थीटा आएगा, तो किस में हो जाएगा? साइन। अब साइन 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस कुछ भी वैल्यू, थीटा कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री भी होगा तो 91 हो जाएगा, या 10 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो 90 प्लस इसमें आएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू? साइन कोस इसमें क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके लिए? माइनस कोस थीटा होता है, इसीलिए। अब आ गया कोस 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस साइन में, और साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये बेसिक सी चीज है जो हमें क्लियर करनी है। अब ये है ना, जब क्वेश्चन करोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने क्वेश्चन कराए नहीं है, जैसे भाई अब मैंने बोल दिया कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल फटाफट। साइन ना कि साइन 100 निकालो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? साइन 100 क्या होता है? 90 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा? इसको चेंज होएगा तो ये माइनस कोस 40 डिग्री, थीटा तो यही है ना, तो माइनस कोस 40 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही अलग अलग कई क्वेश्चन आएंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे हम तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये चीज़ भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है इसका जो हमने सीखा है। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थोड़ा एक बेसिक है, एक बार आप इसके जो इंट्रो दे रखा है एक्सरसाइज का, उसको एक बार देख लें, तो ताकि अच्छे से सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी आपको कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया एक बार बुक को भी पढ़ो, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। वो हम छोड़ देते हैं कि सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी, उससे पहले हमें क्या करना है? एक्सरसाइज से पहले जो थोड़ा इंट्रो दे रखा है चैप्टर का, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब आपके सारे बेसिक भी कंसेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब थोड़ा शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को, क्लासमेट को।